नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने जाना था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था, उसके बाद में हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी के या किस दौरान ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रह जाती है, उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो आपकी मैक्सिमम चांस है कि प्रेगनेंसी रहती है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, उसमें हमें जानने से पहले एक चीज़ आती है ओव्यूलेशन पीरियड। एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है जो ये डिसाइड करता है कि उस पीरियड के दौरान यदि आपके इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है और इसे कैसे पता किया जा सकता है? तो सबसे पहले ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में हम जानेंगे, उसकी टाइम, डेट निर्धारण करेंगे कि कब वो होता है। और ये जितने भी लॉज़ वगैरह निकाले जाते हैं या जो स्टडीज़ की जाती है, वो सभी के लिए सेम नहीं होती है। हर एक इंसान की बॉडी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से और उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर उसकी ज्योग्राफी की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन पीरियड होता क्या है। देखिए, हमारी ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर कई सारे एग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये बॉर्न होते हैं बेबी, जब उसके अंदर गर्ल के अंदर ऑलरेडी होते हैं। धीरे-धीरे उसमें प्यूबर्टी की एज जब आती है, तो ये एग्स क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं और मैच्योर होने लगते हैं। लेकिन आप देखोगे कि सभी को पोषण बराबर नहीं मिलता। कुछ एक आप देखो, एक घर के अंदर कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है। तो उसी तरह से इन एग्स के अंदर देखिए, एग्स की संख्या तो काफ़ी है। इन एग्स के अंदर भी एक आध एग ऐसा होता है जो बाकियों के अलावा थोड़ा-सा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है या बड़ा हो जाता है या एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है, भाग करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ओवरी के अंदर से फिर वो ये फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर से निकल जाता है। जो ओवरी से ये एग है, इसके निकलने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है, उसको ही ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओवरी से जो एग निकलता है, और ये चीज़ होती क्यों है? क्योंकि ये जो एक अंडा एग है वो बड़ा होता है या ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, वो आपकी सिर्फ़ हार्मोन जो है उनके कारण ही हो जाता है। और हर बार ये होता है, हर मंथ के अंदर ये आपके साथ होगा, एक एग उनके अंदर से निकल के जाएगा, क्योंकि हार्मोन का जो प्रभाव है, उस एग के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो वो एग ऑटोमेटिक बड़ा होगा या एक्टिव होगा, उस हिसाब से हर मंथ वो एग बड़ा होता जाएगा। यानी कि एक एग जो निकल गया, वो तो निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट एग, उसके बाद नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट एग, और जो ये पहले वाला एग निकला है, ये क्या होता है? इसके बारे में भी जानेंगे, ये क्या खराब होता है, कितने दिन तक रह पाता है। अब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, उसके 14वें दिन जाकर के ये एग क्या होता है, फूट जाता है। जो मैंने ये 14वां दिन यहाँ पे बोला है, ये सभी के लिए सेम नहीं होता है। ये हर एक इंसान, हर एक गर्ल या महिला के लिए वेरी करता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेकर के चल रहे हैं, वो 28 डेज़ की नॉर्मली लेके चलते हैं। जो होता है, वेरी करता है, वो 23 से लेके और 35 तक, 35 डेज़ तक होता है, लेकिन हम यहाँ 28 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, बाकी का भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा लेना। तो 14वें दिन ये एग क्या करता है, फूटता है। अब क्या करता है, फूटने के बाद ये एग मैक्सिमम चांस होते हैं जैसे यहाँ वो प्रेगनेंसी के हो जाते हैं। अब ये 12 से लेकर के और 24 घंटे तक जीवित रहता है। वहीं जो मेल स्पर्म होता है, वो होता है लगभग 3 डेज़, इसीलिए जो आपको 72 दिया जाता है, क्योंकि जो मेल स्पर्म है वो 3 दिन तक जीवित रहता है, और कई जगह उसको 5 से 7 दिन का भी दिखाया गया है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि 3 दिन या 72 आवर्स तक वो ज़िंदा रह पाता है। यहाँ पे ये 12 से 14 तक जो फीमेल का एग है वो ज़िंदा रहता है। उसके बाद वह खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, जो भी आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। मैक्सिमम चांस होते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी। इस दौरान आसानी से गर्भवती हो सकते हैं। अंडे फूटने के बाद समय गर्भवती होने का टाइम सर्वोत्तम होता है, जैसे ही अंडा फूटा है। इस समय क्या होता है, जो स्पर्म आता है वो दौड़ करके फूटे हुए अंडे के पास आकर के, और जो एक मैच्योर स्पर्म होता है वो भाग करके उसके पास निकल जाता है। इसी तरह एक मैच्योर जो एग था, ये भी भाग करके बाहर आया, ये फूटा, और यहाँ से ये एग जो स्पर्म है वो जाकर के मिला। हर महिला का ओव्यूलेशन का टाइम है वो अलग होता है। किशोर अवस्था में पीरियड 28 डेज़ का होता है, तो ओव्यूलेशन 14th ऑफ डे, यानी कि मिड रेंज के अंदर हमने यहाँ पे इसका ले लिया। लेकिन सभी का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दूसरे के अंदर अगर किसी का 30 डेज़ का है तो उसका ओव्यूलेशन 16th ऑफ डे हो जाएगा, अगर किसी का 35 डेज़ का है तो उसका ओव्यूलेशन 19th डे को हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कितने दिन बाद हो रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, जब आप प्रेगनेंसी का जो होता है टाइम पीरियड, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक अगर आप इंटरकोर्स करते हैं या फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो प्रेगनेंसी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक छोटा-सा एग्जांपल लेके, जैसे 28th डे का किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो इससे 4 दिन पहले, यानी कि 10th जो डेट है मंथ की, और उसके बाद 4 दिन प्लस अगर कर ले तो 18 से 19 तक, यानी कि 10th टू 19th या 18th डे जो होता है या डेट होती है, वो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो यहाँ पे हो जाता है। ओव्यूलेशन का आपको ध्यान लगाना है, ये आपको खुद पे डिसाइड करना है। इसके लिए कई सारी चीज़ें आती है, यहाँ पे मैं आपको सिम्पटम्स भी बताऊँगा, और जो टेक्निक्स होती हैं मार्केट में जो अवेलेबल है या डॉक्टर से जो मिलती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसके लिए अब क्या करना है। जैसे ओव्यूलेशन पीरियड का आपको पता चल जाता है, अगर नहीं पता चलता है तो मैं आगे बताऊँगा, उसके हिसाब से चल जाएगा। फिर भी आप पता लगा सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी को पता चल गया, तो वो या तो डेली इंटरकोर्स कर सकते हैं या एक दिन छोड़ करके इंटरकोर्स कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो आपका चल रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सफ़ेद पानी जो होता है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो जो गाढ़ापन है उसका वो कम हो जाता है, और यहाँ पे वो तरल व्हाइट के अंदर हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो होता है, ओव्यूलेशन पीरियड से पहले, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, हल्का गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा कम होएगा। उसके बाद जो है ये चीज़ मैंने आपको बता दी, जो सर्विकल म्यूकस है या जो ये वाली चीज़ है, ये थोड़ा पतला हो जाता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, हो सकता है वो 1 डिग्री बढ़े, 2 डिग्री बढ़े, तो 1 से 2 डिग्री के बीच में यहाँ से बढ़ सकता है। आपको हेडेक होने लगी, सिर में दर्द होने लगेगा, या वोमिटिंग की इच्छा होने लगेगी, तो इस तरह का भी हो सकता है। ये पेट में दर्द या फिर सिर में दर्द, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। कई जगह जो है वो खून के धब्बे भी आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से हो सकते हैं। ये खून गिरने की शिकायत हो सकती है। अब इसका पता क्या आपको कैसे चलेगा? यहाँ से आपके कई सारे टेस्ट वगैरह होते हैं उनके माध्यम से, जैसे
21वें दिन ब्लड टेस्ट करवाकर भी आप ओव्यूलेशन पीरियड को जान सकते हैं, जो आपका 21st डे है उसको। उसके बाद जो ये आपका अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस होता है वो भी आपके ओव्यूलेशन पीरियड को बता देता है, इससे भी आप जान सकते हैं। आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी किट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये काम करती है। इसमें आपको क्या करना है, अपने जो ये है मूत्र है, इसकी 5 से 6 बूंदें ओव्यूलेशन किट की जो स्ट्रिप है उसके अंदर डालनी है, आपको उसके ऊपर डालनी है। और इसका जो सिम्पटम्स है वो ऐसे दिखेंगे या सिग्नल दिखेंगे कि 2 लीटर बनी आती है, तो आप ओव्यूलेशन पीरियड चालू है और आप गर्भवती होने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप इसे रोज़ चेक कर सकती हैं। और जो ये स्टिप होती है उसको मैक्स जो अच्छा टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम वो सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक या शाम को 8 बजे तक सही आप कर सकते हैं। इस किट के अंदर काफ़ी सारी ये आती हैं, किट आती है इसके अंदर, तो उनको आप बारी-बारी से यूज़ कर सकते हैं। जो महिलाएँ इसमें प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनके लिए भी ओव्यूलेशन बढ़िया है, और जो नहीं होना चाहती हैं उनके लिए भी ओव्यूलेशन बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे, और किस टाइम मैक्सिमम आपका ओव्यूलेशन चल रहा है, कब आपका ओव्यूलेशन होगा, ये आप अपने ऊपर निर्धारित कर सकती हैं। आपके बॉडी के हिसाब से उस टाइम पे आप जो बेबी है उसको कंसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।